ओके। आज की क्लास में अपन लोग मोस्टली प्रॉब्लम्स करेंगे, सारे सारी की सारी प्रॉब्लम्स करने वाले हैं आज की क्लास। तो आज की थर्ड क्लास है हमारी एसएचएम की, और उसमें ऑसिलेशन एंड स्प्रिंग मास सिस्टम पे कुछ फ्लूइड पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें कि हम जैसे किसी ब्लॉक को पानी के अंदर डुबो देते हैं, उसको थोड़ा सा अंदर की तरफ धक्का मार दो तो ऐसे ऐसे करके जंप करता है, उसमें ऑसिलेट करता है। तो उस टाइप के क्वेश्चंस भी करेंगे। तो हम पहले लास्ट क्लास का देख लें कि लास्ट क्लास में हमने टाइम पीरियड का फॉर्मूला देखा था, 2 पाई अंडर रूट में एम ओवर के। सिमिलरली इसको अगर डिस्प्लेसमेंट के टर्म में देखूं तो 2 पाई अंडर रूट में डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन, जो कि नेट एक्सेलरेशन था। ठीक है। उसके बाद हमने देखा था रिस्टोरिंग फोर्स और टॉर्क मेथड। रिस्टोरिंग फोर्स या टॉर्क मेथड, जिसमें हम देखते थे कि इस फॉर्मेट में अपन लोग फोर्स इक्वेशन या टॉर्क इक्वेशन को लेके आते हैं। उसके बाद हमारा टाइम पीरियड इक्वल टू हो जाता है एक्स अपॉन ए या फिर थीटा अपॉन अल्फा। ठीक है। अब जरा फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, इस फर्स्ट क्वेश्चन को करो। ये एक्चुअली में हमारे जो कंसेप्ट हैं इस चैप्टर में, उनको हम क्वेश्चंस की हेल्प से कर रहे हैं, जिससे कि हमारा टाइम कंज्यूम कम हो। क्वेश्चंस प्लस उसका कंसेप्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन में ही बताऊंगा। थोड़ा सा दिमाग लगाओ इस क्वेश्चन में कि क्या हो सकता है, इसका आंसर कैसे होगा। करो भी। आज अपन लोग क्वेश्चंस ही करेंगे। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। टेक योर टाइम, क्वेश्चन करो, बट ट्राई करो सब लोग।
आए किसी का आंसर? चलो ठीक है, मैं करवाता हूँ इस क्वेश्चन, थोड़ा सा टॉपिक है इसमें, कंसेप्ट लगेगा इस क्वेश्चन में। मैं आपको थोड़ा सा दिमाग लगवा के परेशान करवाना चाहता था एक्चुअली में, इसमें एक नया कंसेप्ट लगेगा जो कि रिड्यूस्ड मास का लगेगा। रिड्यूस्ड मास जिसको हम बोलते हैं म्यू, रिड्यूस्ड मास, रिड्यूस्ड मास बोलते हैं म्यू। म्यू क्या होगा? M1 M2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस। M2। जब आपके दो मास फ्रीली कनेक्टेड हों और किसी भी एक फ्रिक्शन लेस सरफेस पे, स्मूथ सरफेस पे वाइब्रेट कर रहे हो, स्प्रिंग से कनेक्टेड हो, तो उस टाइम पे हमारा फॉर्मूला होता है म्यू ओवर के, अंडर रूट में म्यू ओवर 2 पाई, अंडर रूट में म्यू ओवर के, टाइम पीरियड का फॉर्मूला। पहले रिड्यूस मास म्यू की वैल्यू निकाल लेते हैं। म्यू इक्वल टू M1 क्या है मेरा? M1 मान लो 3 है, M2 मेरा 6 है, डिवाइडेड बाई 3 + 6 कितना हो गया? 18 डिवाइडेड बाई 9, यस सर। 2 हो गया। अब मेरे यस को सर। क्या चाहिए? चाहिए क्या? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है? T इक्वल टू 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 पाई पाई अंडर रूट में म्यू ओवर के, 2 पाई अंडर रूट में म्यू क्या है मेरा? टू 2 के क्या है मेरा? 800। 800। 800 यानी कि 2 से कट गया 400 टाइम्स, तो 400 का अंडर रूट में अगर 400 है, इसका क्या आएगा? 20 आता है कि नहीं आता है? यस सर। हाँ? तो क्या आ जाएगा? यस। 2 पाई डिवाइडेड बाई 20, यानी कि 2 से 10 टाइम्स ये पाई कट बाई गया। 10। तो टाइम पीरियड क्या होगा? पाई/10। पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.14 डिवाइडेड बाई 10, तो मैं बोल दूंगी 0.314 सेकेंड, या फिर पाई/10। द सिस्टम परफॉर्म टाइम पीरियड पाई/10 सेकेंड, ये करेक्ट आंसर। अब जरा सेकंड देखो, द बी में क्या बोल रहा है? बी के लिए क्या बोल रहा है? जरा बी के लिए देखो। बी के लिए बोल रहा है कि मास 3 kg परफॉर्म SHM विद एम्पलीट्यूड 4 सेंटीमीटर। एक बात बताओ, जब ये दोनों आपस में ऐसे करीब आ रहे होंगे, तो जो हल्का होगा वो ज्यादा दूरी तक जाएगा सेम फोर्स से, या जो भारी होगा वो ज्यादा दूरी तक जाएगा? सर जो हल्का होगा। वाला। हल्का होगा। इसका मतलब क्या मेरा एम्पलीट्यूड मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? कि एम्पलीट्यूड यस इज सर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। तो बोलूं कि A1 डिवाइडेड बाई A2 इक्वल टू M2 डिवाइडेड बाई M1, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल तभी होगा। तो A1 क्या है मेरा? A1 यानी कि 3 kg, 3 kg वाले का एम्पलीट्यूड क्या है मेरा? 4 सेंटीमीटर। A2 मेरे को निकालना है, और M2 क्या है मेरा? M2 है मेरा 6 डिवाइडेड बाई, और ये कितना है मेरा? M1 मेरा है 3। तो देखो, 3 से 2 टाइम्स कट गया, 2 से ये 4 कट गया 2 टाइम्स, इधर बचा 1। तो A2 मेरा कितना आ गया भाई? 2 मीटर, 2 सेंटीमीटर सॉरी। तो A2 मेरा 2 सेंटीमीटर आ गया, A1 4 सेंटीमीटर, और टाइम पीरियड आ गया मेरा 0.41 सेकेंड। बोलो चमका। यस सर। देखो A2 आप लिख दो, चाहे हमने क्या माना है, इसको A1 माना है, इसको A2 माना है, या फिर बोलो कि इसको 1 माना है, इसको 2 माना। ठीक है, अब हम अपन बढ़ते हैं आगे की तरफ थोड़ा सा। जरा ये क्वेश्चन करो, अ पेंडुलम इज हैंग फ्रॉम द रूफ ऑफ अ सफिशिएंट हाई बिल्डिंग एंड इज मूविंग freely to and fro like a simple pendulum oscillator. The acceleration of the bob of the pendulum is 20 meter per second square at a distance 5 meter from the mean position. The time period of the oscillation. टाइम पीरियड अपन को पता है।
तो ओमेगा का फॉर्मूला पता है। अगर मैं मॉड में ओमेगा की बात करूं, मॉड में सॉरी एक्सेलरेशन, मॉड में एक्सेलरेशन क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर एक्स होता था। Yes, sir. मैंने हिंट आपको दे दी, ये फॉर्मूला लगा के स्टार्ट कर सकते हो आप, हिंट मैंने आपको दे दी कि ऐसे करके कुछ स्टार्टिंग होगी इस क्वेश्चन की। सर बी ऑप्शन। बाकी आपके मन की बात है। एक बच्चे का ऑप्शन आया है बी। ओके, वेट करो बेटा, वेट वेट फॉर अदर्स, वेट फॉर अदर्स। किसका आंसर आया था ये अभी? सर नेहा। सर नेहा नेहा। कुमारी, ओके ओके। वेट फॉर अदर्स बेटा, वेट वेट। Sir, A option. एक बच्चे का ऑप्शन आया है ए। ओके, वेट वेट वेट। ठीक है, चलो करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो भाई, आपको ए दे रखा है कितना, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 20 पुट करो। ओमेगा स्क्वायर एक्स कितना दे रखा है, 5 5 meter. मीटर। 5 मीटर दे रखा Yes, sir. है इंटू 5, तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 4 or 20/5, 4। 4। तो ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई, 2. 2 रेडियन पर सेकेंड। कोई दिक्कत किसी को? No, sir. ओमेगा को क्या लिख सकता हूं मैं, 2 पाई ओवर टी T. इक्वल टू 2। तो देखो, टी को इधर ले जाऊं, टू को इधर ले आऊं, तो टी 2 क्या pi होगा by मेरा, 2. 2 पाई ओवर टी, 2 पाई ओवर 2 सॉरी, 2 पाई ओवर 2, 2 से टी 2 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया, पाई सेकेंड। क्या आ गया, पाई सेकेंड इज योर करेक्ट आंसर। हो गया भाई, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बोलो चमका। Yes, sir. यस सर। ये क्वेश्चन करो भाई, स्प्रिंग ऑफ फोर्स एफ, फोर्स कांस्टेंट के, फोर्स कांस्टेंट या फिर स्प्रिंग कांस्टेंट वही बात है, इज कट इनटू लेंथ रेशियो 1:3। दे आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड द न्यू फोर्स कांस्टेंट यानी कि स्प्रिंग कांस्टेंट ही बात कर रहा है, के डैश, इफ दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल एंड फोर्स कांस्टेंट इज के डबल डैश, देन
फाइंड द के डैश डिवाइडेड बाई के डबल डैश का रेशियो पूछा है। क्वेश्चन समझो पहले। क्वेश्चन है कि कोई एक स्प्रिंग है जिसकी लेंथ को 1:2:3 में काटा गया। उस स्प्रिंग का इनिशियल स्प्रिंग कांस्टेंट था के। जब इन रेशियोज में काट दिया, उसके बाद में उन स्प्रिंग को एक बार सीरीज में कनेक्ट किया गया है, तब इक्विवेलेंट स्टिफनेस है या फिर स्प्रिंग कांस्टेंट है हमारा के डैश। फिर हमने पैरेलल में कनेक्ट किया है तो हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट है के डबल डैश। तो आपको पूछा क्या है, के डैश डिवाइडेड बाई के डबल डैश पूछा है। के डैश डिवाइडेड बाई के डबल डैश पूछा है। एक बात बताओ, जिस रेशियो में लेंथ काटी गई है, क्या उसी रेशियो में हमारी स्टिफनेस भी हो जाएगी? भाई आपको याद हो, जब हमने स्प्रिंग को काटा था, तो जैसे मान लो कोई स्प्रिंग है, थोड़ा सा सही नहीं बनी स्प्रिंग। मान लो ये कोई स्प्रिंग है, इसकी लेंथ है मान लो एल, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं एल है, या फिर एक्स मान लो, चलो एक्स मान लेते हैं। पहला पार्ट एक्स, दूसरा 2x, तीसरा 3x, इस टर्म में काटा गया है। तो क्या हमारी स्प्रिंग कांस्टेंट स्टिफनेस या फिर के भी उसी टर्म में डिवाइड हो जाती थी? तो हमने माना कि भाई इसका जो क्या होता था, क्योंकि अपन को पता था के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/L के, होता है कि नहीं? बोलो भाई, 1/L के। तो जब हमारा एक पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट ये हो गया, तीसरा पार्ट ये हो गया, जब इनको स्प्रिंग कांस्टेंट काट के बाद में किया, तो हमारा इधर क्या होगा, ये मान लो आपका है, क्या मानो उसको, अरे एक्स के टर्म नहीं मान लो, जो एक्स के साथ हो रहा था वही इसके साथ होगा, होगा कि नहीं? जैसे ये मेरा के था, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा के, ये क्या हो जाएगा 2 के, ये क्या हो जाएगा 3 के, होगा कि नहीं होगा भाई? जिस रेशियो में हमारी लेंथ काटी जाती है, उसी रेशियो में हमारा क्या हो जाता है, स्टिफनेस बढ़ जाती है। आ रही बात समझ में? मैंने लास्ट क्लास में बताया था ये, कटिंग ऑफ द स्प्रिंग, लास्ट क्लास में पढ़े थे। अरे तोते उड़ गए, उड़ गए कि नहीं? ओहो, नो रेस्पॉन्स। सर क्या करवा रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा। नहीं आ रहा क्या? जिस रेशियो में हमने स्प्रिंग को काटा, उसी रेशियो में उसकी स्प्रिंग कांस्टेंट बढ़ जाएगा, उसी रेशियो में इंक्रीज होगा। जैसे अगर मैं स्प्रिंग को 2 पार्ट में काट देता था, तो स्प्रिंग कांस्टेंट 2 गुना हो जाता था। 3 पार्ट में काटता था, इक्वल 3 पार्ट्स में काटता था, तो 3 गुना हो जाता। लेकिन यहाँ पे इक्वल नहीं काटा है, पहले का फर्स्ट 1:2:3 में काटा है, तो इसी रेशियो में हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट बढ़ जाएगा, के 2 के एंड 3 के। आ रही बात समझ में? सर एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दो। देखो हमारा क्या था कि अगर मैं कोई स्प्रिंग है, इसको अगर मैं 2 पार्ट में काट दूं, यहां से कट कर दिया मैंने, अब जब मेरी यहां से 2 स्प्रिंग बन गई, एक नीचे वाली एक ऊपर वाली,
तो अगर Yes, sir. मेरी एक स्प्रिंग ये है, एक स्प्रिंग ये है, अगर मैंने जैसे इसकी लेंथ थी एल, ये है मेरी L/2, ये है मेरी L/2, तो जिस रेशियो में लेंथ काटी गई है 1/2 रेशियो में काटी गई, क्योंकि K इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L। तो जब K इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/L/2 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, K इक्वल टू 2/L होगा कि नहीं होगा? तो Yes, दो sir. गुना हो गया, K दो गुना हो गया कि नहीं हो गया? तो जब हाफ काटी तो दो गुना हुआ, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 2K और 2K। सिमिलरली अगर तीन पार्ट में काट देते तो, सिमिलरली अगर मैं तीन पार्ट में काट देता, इक्वल तीन पार्ट में, तो देखो ये L/3, 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 तो क्या हो जाता, 3K. 3K, 3K एंड 3K। आ रही बात समझ में? यहाँ पे क्या Yes, किया sir. उसने, Yes, रेशियो में sir. काटा है 1:3 रेशियो में, तो स्टिफनेस भी उसी रेशियो में बढ़ जाएंगी, K, 2K एंड 3K। आ रही बात समझ में? उसके बाद हमने कनेक्ट किया है किसमें, पहले पैरेलल में, उसके बाद सीरीज में। कोई दिक्कत किसी को? No, sir. नो सर। ठीक है। तो हम अपन, क्योंकि अपन को पता था K इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/L। तो जब सीरीज में कनेक्ट किया तो K इक्विवेलेंट क्या आएगा, K इक्विवेलेंट बोलो, या फिर इसके अकॉर्डिंगली बोल लो, किसने सीरीज में कनेक्टेड इन सीरीज एंड न्यू फोर्स कांस्टेंट K डैश। तो K डैश क्या आएगा सीरीज में कनेक्ट करोगे तो, 1/K. देखो 1 1 अपॉन K डैश इक्वल टू 1/K प्लस 1/2K प्लस 1/3K। 3K. यही होगा ना? अब K डैश आपको यहां से फाइंड करना है, तो क्या आएगा, यहां से क्या करो, 6 एलसीएम ले लो, 6 के Yes, sir. एलसीएम ले लिया, 6 के एलसीएम ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा, 6 प्लस 3. 3. 3 + 2 है, तो क्या आएगा 11/6 के। और जब 11/6. के डैश की वैल्यू चाहिए तो क्या आएगा 6K/11। 11. अपन को के डैश पता चल गया भाई। अब अपन को क्या चाहिए, और K double dash. के डबल डैश और चाहिए, के डबल डैश और चाहिए अपन को। कलर चेंज कर देते हैं नाउ। जब पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, जैसे हमने K. पहली K स्प्रिंग ये ली, plus 2K plus 3K. दूसरी ये ली, प्लस तीसरी ये ली, ये मान लो के थी, ये 2K थी, 2K. ये 3K थी। ये क्या है, पैरेलल में, सॉरी सीरीज, पैरेलल में, ये सीरीज में है, ये सीरीज में। बट उल्टा किया क्या हमने? Yes, sir. ऊपर वाला पैरेलल में है और हाँ हाँ, ये पैरेलल के लिए फॉर्मूला होता है, yes, ये sir. पैरेलल के लिए फॉर्मूला होता है। तो क्या मैं बोल दूं कि डायरेक्ट यहां से कि के डैश, जो मेरा पैरेलल वाला था, कि पैरेलल के लिए क्या था, के डबल, हमारा कैपेसिटर की तरह होता है ना सीरीज पैरेलल। कैपेसिटर में सीरीज 1/C से होता है, तो के डैश हमारा क्या होगा इस केस के लिए, सीरीज के लिए के डबल डैश, के डबल डैश क्या होगा 6K/11 होगा कि नहीं? इसके लिए क्या होगा, पैरेलल के लिए, इसके लिए ये हो गया, ये के डबल डैश है, ये के डबल डैश है। इसके लिए क्या होगा, के डैश होगा मेरा K + 2K 2K plus प्लस 3K. 3K, कितना होगा 6K, होगा कि नहीं होगा के डैश? Yes, sir. तो अपन को पूछा क्या है, रेशियो ऑफ Dash upon K double dash. के डैश अपॉन के डबल डैश। नाउ के डैश डिवाइडेड बाई के डबल डैश, के डैश क्या है मेरा 6K अपॉन, सॉरी के डैश मेरा 6K है, Sir. के डैश मेरा 6K है, और ये क्या है 6K 6K डिवाइडेड बाई upon 11। 1 कोई ratio दिक्कत? 11. No, sir. क्या बचा मेरा 1 Ratio रेशियो 11. 11। कोई दिक्कत किसी को? No, sir. ठीक है, ओके, ठीक है। अब अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। या ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन करो। जैसे ये क्वेश्चन क्या है, जैसे आप कभी देखिएगा कि आपने क्या किया कि गिलास तो डूब जाता है उल्टा होके, मान लो आपने कोई लकड़ी का टुकड़ा लिया, लकड़ी का टुकड़ा लिया बाल्टी में रखा हुआ है, तो लकड़ी का टुकड़ा तैरेगा पानी में। आपने क्या किया, उंगली से थोड़ा सा उसको दबा दिया लकड़ी के टुकड़े को, फिर छोड़ दिया, तो लकड़ी का टुकड़ा क्या करेगा, ऐसे करके करता है पानी में, अंदर Yes, जाएगा sir. बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, ऐसे करके करेगा, ऐसे करके। तो हमें उसका टाइम पीरियड निकालना है, हमें उसका टाइम पीरियड निकालना है, कैसे और कितना होगा टाइम पीरियड।
कि एक साइकिल कंप्लीट करने में कितना टाइम लगाएगा वो निकालना है यार। कब? जैसे ही आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा दबाओगे तो उसके ऊपर कितना एक्स्ट्रा फोर्स लगेगा, जब वो इक्विलिब्रियम में था उसके बाद में कितना एक्स्ट्रा फोर्स लगेगा, वो अगर आप निकाल लिए तो बात बन जाएगी अपनी, तो अपनी बात बन जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने कुछ भी डिस्टर्ब नहीं किया है, तो ये अभी कंडीशन मान लो किसमें है, इक्विलिब्रियम। अभी किसमें, इक्विलिब्रियम में। अब मैं अगर इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दूं मतलब थोड़ा सा मैंने क्या किया, इसको यहां से फोर्स लगा के और छोड़ दिया, यहां से फोर्स लगा के छोड़ दिया, तो ये क्या होगा, मान लो कि यहां पे कोई एक्स डिस्टेंस डूबा था इनिशियली चलो एक्स नहीं कुछ भी डिस्टेंस डूबा था चलो, तो फाइनली में मैंने क्या किया, पानी उतना ही था, मैंने क्या किया थोड़ा सा फोर्स लगाने के बाद में थोड़ा सा फोर्स अप्लाई किया यहां से, तो मैंने माना कि पहले इतना डूबा था, अब ये जो एक्स डिस्टेंस एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा डूबा है, ये जो एक्स डिस्टेंस डूबा है एक्स्ट्रा, क्या यही फोर्स मेरा अनबैलेंस फोर्स है? इस डूबने की वजह से जो पानी हटाया गया होगा उसकी वजह से थ्रस्ट फोर्स लगेगा इस पे, लगेगा कि यस नहीं? सर, यस सर। तो ये फोर्स कितना आएगा, F इक्वल टू कितना आएगा, ये हटाए गए पानी का वेट। अब हटाया गया पानी कितना है, पानी मान लेते हैं, हटाया गया पानी कितना है, देखो डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड इनटू इसका एरिया, भाई इसका एरिया जितना इसका एरिया होगा, इस एरिया का इस एरिया का जितना वॉल्यूम होगा उतना ही तो पानी हटाएगा, यस और नो? यस सर। क्योंकि इतना एरिया तो ऑलरेडी डूबा हुआ था, उस टाइम पे इक्विलिब्रियम में था। मेथड याद करो कि पहले हमें इक्विलिब्रियम पोजीशन फाइंड करनी है कि भैया यहाँ पे मेरा इक्विलिब्रियम में था, उसके बाद में मैंने डिस्टर्ब किया उसको, तो डिस्टरबेंस की वजह से एक्स डिस्टेंस ज्यादा डूबा, उस डिस्टेंस की वजह से इसके ऊपर एक अनबैलेंस फोर्स आया। इस अनबैलेंस फोर्स कितना होगा, वो जी इंटू वी, ये वाला एरिया इंटू एक्स। बोलो इतना समझ में आया? और ये क्या होगा, नेगेटिव का होगा, क्योंकि मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं इस डायरेक्शन में और बायोंट फोर्स लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन। बोलो कोई दिक्कत किसी को नो सर। है भाई? ये बात समझ में आई कि माइनस के रो जी ए एक्स मैंने कैसे लिखा, क्लियर हुआ सबको ये कैसे हुआ है? आपको अनबैलेंस फोर्स देखना है, आपने जो डिस्टर्ब किया सिस्टम को उसकी वजह से कितना अनबैलेंस फोर्स आ रहा है भाई, वो देखना है। तो अगर वो पकड़ लिए तो बात बन जाएगी, नहीं वो पकड़ लिया बात बन गई। तो देखो हमारा ये इक्वेशन कैसी बन रही है, कुछ जानी पहचानी सी इक्वेशन लग रही है क्या, एफ इक्वल टू माइनस के एक्स टाइप से। यस सर। यस सर। अब इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर दो, कंपेयर। जब दोनों को कंपेयर किया तो मेरे को के क्या मिल गया, रो जी ए मिल गया। रो जी ए मिला कि नहीं मिला, यस सर। क्योंकि एक्स इसमें है और एक्स इसमें है, दोनों में एक्स है भाई। तो रो जी ए मेरे को अनबैलेंस मिल गया, की मिल गया। अब मेरे को टाइम पीरियड का फॉर्मूला पता है कितना, 2 पाई अंडर रूट में एम ओवर के, एम मास ऑफ द ब्लॉक, 2 पाई अंडर रूट में एम क्या है मेरा, मास ऑफ द ब्लॉक इंटू रो जी ए। दिस इज योर करेक्ट आंसर। बोलो भाई चमका कि नहीं चमका ये, यस सर। बाकी लोग? यस। बाकी लोग बड़ी मेहनत करके बोलते हैं कि अरे सर बिना बोले काम चल जाए वो ज्यादा बेहतर है, क्यों एनर्जी वेस्ट करें। इस क्वेश्चन को करो भाई,
इस क्वेश्चन में थोड़ी सी चीज, एक स्प्रिंग और ऐड कर दी हमने, एक स्प्रिंग और ऐड कर दी। करो भाई, इसको तो करो खुद से, इसको वेट करता हूं मैं। सर इसका आंसर भी सेम आएगा, बट स्प्रिंग कांस्टेंट का हम उसमें के को ऐड कर देंगे। प्रीति संधू का आंसर लमसम सेम आया है, बस स्प्रिंग कांस्टेंट का के उसमें ऐड हो गया है। ठीक है, और बाकी लोग वेट करते हैं थोड़ा, तो 1 मिनट और वेट करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करते हैं। उसके बाद मैंने एक टेबल बनाई है, जो कि आपकी पूरी अभी तक जितना पढ़े हैं तीनों क्लासेस में, उन सब की एक ही जगह पे पढ़ो, जो कि आपको बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि सर SHM में से ही बहुत परेशान कर, बड़ा परेशान कर रहा है, बड़ा तंग कर रहा है SHM। एक तो इसके क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे, ऊपर से इतने सारे क्वेश्चन आए हुए हैं नीट में। इंपोर्टेंट तो है, हाँ नीट में आया तो है क्वेश्चन इससे काफी सारे। नेहा कुमारी तो रो रही है, आंसू निकल रहे नेहा के। अभी देखना, टेबल देख के थोड़ा मजा आएगा, डोंट वरी। ओके, जैसा कि प्रीति ने बोला, बिल्कुल सही बात बोली, कि इस केस में भी क्या होगा, जब हम थोड़ा सा डिस्टर्बिंग फोर्स लगाएंगे, मान लो कि ये एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जो डूबेगी, एक्स्ट्रा जो डूबेगी
वो मान लो एक्स डूबेगी, अगर वो एक्स डूबेगी तो स्प्रिंग भी तो एक्स स्ट्रेच होगी, होगी कि नहीं? यस सर। एक तो यहां से बायंट फोर्स लग रहा होगा एफ बी ऊपर की तरफ, और एक स्प्रिंग फोर्स भी इसको खींच रहा होगा एफ एस, तो नेट अनबैलेंस फोर्स कितना लगेगा? एफ इक्वल क्या लगेगा? स्प्रिंग फोर्स प्लस बायंट फोर्स, स्प्रिंग फोर्स माइनस के एक्स। अब देखो ये अपवर्ड लग रहा है और हमने अप्लाई किया था डाउनवर्ड डाउनवर्ड, तो ये भी माइनस का आएगा, माइनस के रो जी ए, रो जी ए एक्स, लास्ट क्वेश्चन की तरह। तो हम क्या करें, यहां से माइनस एक्स कॉमन ले लो, हमारा क्या आएगा के प्लस रो जी ए। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। नाउ कंपेयर इट विद एफ इक्वल टू माइनस के एक्स, तो के इक्वल टू क्या आ गया? सॉरी सर, के इक्वल टू के प्लस समथिंग कैसे आ सकता है? चलो मान लो इसमें स्प्रिंग कांस्टेंट के दे रखा है, इसको के डैश मान लेते हैं। के डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा? के प्लस रो जी ए। तो हमारा टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट में एम ओवर के डैश। तो 2 पाई अंडर रूट में एम ओवर के प्लस रो जी ए, दिस इज योर करेक्ट आंसर। बोलो चमका भाई। यस सर। अब ये बात आई मेन पॉइंट की, कि यहां पे सारी बातें सबको क्लियर हो जाए। आज ये जो प्रॉब्लम, ये जो टेबल है, ये बहुत कुछ क्लियर करवाएगी आपको। थोड़ा सा छोटा करते हैं पॉइंटर को। देखो यहां पे जैसे डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन की जरूरत पड़े कभी आप, तो आपको पुट करने एक्स इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, इस जगह पे ए साइन ओमेगा टी भी यूज कर सकते हो, ओमेगा टी प्लस फाइव भी यूज कर सकते हो, दोनों ही करेक्ट है। अगर आप इस जगह पे साइन करोगे, यहां कॉस हो जाएगा, यहां साइन हो जाएगा, क्योंकि आपको टाइम और वेलोसिटी चाहिए, तो डिफरेंशिएट करोगे इसी को। अगर यहां पे साइन ले रहे हो तो कॉस, वेलोसिटी के लिए ये इक्वेशन मत ले लेना, क्योंकि साइन और कॉस दोनों, साइन साइन दोनों साइन हो जाएगा। तो आप ये मान के चलो कि आपने वी कॉस यही लिया, यही इक्वेशन लिया, यही मान के चलो, ठीक है। जैसे ही इसको डिफरेंशिएट करोगे, आपको ए कॉस ओमेगा टी को डिफरेंशिएट करोगे, माइनस के ए ओमेगा, इसको डिफरेंशिएट करके ओमेगा आएगा साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये एक्स वेरीज विद माइनस ए टू प्लस ए वेरी करता था, वी वेरीज करता है ए ओमेगा प्लस ए ओमेगा से माइनस ए ओमेगा। सिमिलरली एक और बार इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो मेरा आता है एक्सेलरेशन, माइनस के ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। आपको याद हो तो हमने एक पीवीआई क्यू किया था, जिसमें बोला था कि द फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सीलरेशन, पूछा था कि नहीं पूछा था? द फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सीलरेशन। देखो इसमें भी कॉस ये है और इसमें भी कॉस का ये है, इसीलिए वहां पे फेज डिफरेंस क्या आया था? 0 आया था, याद है? यस सर। एक पीवाईक्यू किया था हमने, ठीक है। हमारी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ टाइम हाफ एम वी स्क्वायर होती है, वैसे जो कायदे में हाफ एम वी स्क्वायर होती है। अगर इसके टर्म में देखोगे तो हाफ एम ए ओमेगा ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। देखो एम वी, वी की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दो ना, वी की जगह पे ये वैल्यू, वी की जगह पे, वी की जगह पे पुट करो, हाफ वी की जगह पे ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। अब मैक्सिमम चाहिए अपन को, मैक्सिमम कब होती है? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कब होती है? जब मेरी साइन की वैल्यू 1 हो जाए, तभी तो मैक्सिमम होगी। यस सर। अब इसकी वैल्यू 1 हो गई तो हमारा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हाफ इज एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। क्या यही पढ़े थे हम? हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, यस और नो? सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है मेरी? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स से। हमारा पोटेंशियल एनर्जी भी काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होती है, क्यों होती है? मैक्सिमम की बात कर रहा हूं बेटा, ये मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इक्वल होती है, क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशंस पे
एक्सट्रीम पोजीशंस पे ओनली ऑन आपकी स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी उस पॉइंट पे जीरो होती है। सिमिलरली अगर आप मीन पोजीशन पे आओगे, मीन पोजीशन पे आपकी स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, ओनली काइनेटिक एनर्जी होती है, वो भी मैक्सिमम। तो इसीलिए दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट होती रहती है, एक दूसरे में कन्वर्ट होती रहती हैं। इसीलिए हमारा जो पोटेंशियल स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, वो मैक्स इक्वल टू होती है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। लेकिन दोनों का सम की बात करें टोटल एनर्जी, तो तब वो भी इक्वल होती है। एसएचएम में आप ये मान लो कि आपका काइनेटिक एनर्जी, कहाँ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू टोटल एनर्जी, तीनों सेम होती है। अगर मैं बात करूं मैक्सिमम की, मैक्सिमम केस में चाहे वैसे तो अगर मैं मैक्सिमम की, हाँ ये केस लेकिन मैक्सिमम के लिए फॉलो होता है। मैक्सिमम में क्या होगा, इनमें से दोनों में से कोई एक जीरो हो जाएगा। अगर मान लो ये जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी की इक्वल हो जाएगी। अगर ये जीरो है तो ये वैल्यू बची, ये जीरो है तो ये भी टोटल एनर्जी की इक्वल हो जाएगी। अगर आप ये बोलना चाहो तो ऐसे बोलो, या फिर एक और एक्यूरेट चीज बताऊं मैं, कि अगर मेरी काइनेटिक एनर्जी जीरो है तो मेरी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम, जो कि इक्वल होगी किसके, किसके इक्वल होगी, टोटल एनर्जी। अगर मेरी पोटेंशियल एनर्जी जीरो है तो मेरी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम। मैक्सिमम होगी, वो किसके इक्वल होगी, टोटल एनर्जी। आ रही बात समझ में? यस सर। मैक्सिमम चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो चाहे काइनेटिक हो, दोनों टोटल एनर्जी के इक्वल होंगे। या फिर दोनों में से कोई भी मैक्सिमम ना हो, इन बिटवीन हो, x इक्वल टू जीरो से x इक्वल टू ए के बीच में कहीं हो, तो दोनों का सम करके, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल दोनों का सम करके क्या होगा, टोटल पोटेंशियल, टोटल एनर्जी। दोनों जीरो नहीं है तो भाई दोनों का सम करके टोटल एनर्जी होगी, लेकिन होगी उतनी ही, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए। बोलो चमका इतना? यस सर। ठीक है। उसके बाद हमें वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट टर्म, वेलोसिटी को देखो, यहाँ पे हमने वेलोसिटी को टाइम के टर्म में देखा था, यहाँ पे वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट के टर्म में देखा है। तो वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट के टर्म में होता है v इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर। जब वेलोसिटी जीरो होती है कहाँ पे, x इक्वल टू प्लस ए पे या फिर माइनस ए पे, एक्सट्रीम पोजिशन पे मेरी वेलोसिटी जीरो होती है, इसीलिए एक्सट्रीम पोजिशन में मेरी काइनेटिक एनर्जी भी तो जीरो होती है। यस और नो? यस सर। सिमिलरली x इक्वल टू जीरो पे मेरी वेलोसिटी ए ओमेगा होती है। ए ओमेगा का मतलब x इक्वल टू वहां पे क्या है, जीरो, x इक्वल टू जीरो पुट करोगे, जीरो पुट करोगे ए बाहर आ जाएगा अंडर रूट से, स्क्वायर है ना, तो ए बाहर आ जाएगा, तो v इक्वल टू ए ओमेगा। मैक्सिमम होगी कहां पर, x इक्वल टू जीरो यानी कि मीन पोजीशन पे। आपको स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम दिमाग में घूमते रहना चाहिए। अगर आप एसएचएम के क्वेश्चन कर रहे हो तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर आपका दिमाग, आपके दिमाग में स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम हो। उसके बाद हम आते हैं एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के टर्म में ओमेगा स्क्वायर एक्स बोलते हैं। जब आप x इक्वल टू जीरो पर हो तो तुम्हारा एक्सेलरेशन जीरो होता है। क्यों? क्योंकि स्प्रिंग फोर्स जीरो, स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, माइनस के एक्स। जब x जीरो है तो ये क्या होगा, जीरो होगा, x जीरो है तो ये जीरो होगा। सिमिलरली ए ओमेगा स्क्वायर एक्स कब होता है, जब x इक्वल टू प्लस या माइनस से होता है। ए मैक्सिमम, ए मैक्स भी बोल सकते हैं इसको, ओमेगा माइनस के ओमेगा स्क्वायर एक्स या प्लस के ओमेगा स्क्वायर एक्स। सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी डिस्प्लेसमेंट के टर्म में देखो, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर। ये इन बिटवीन की बात है। जब हमारा ऑब्जेक्ट x इक्वल टू जीरो से x इक्वल टू ए के बीच में है, तब मेरी काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला हो। आ रही बात समझ में बेटा? यस सर। और सिमिलरली आपका पोटेंशियल एनर्जी का हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये भी मैक्सिमम की बात कर रहा है। यू मेरा मैक्सिमम होता है x इक्वल टू जीरो पे, x इक्वल टू जीरो पे, x इक्वल टू जीरो पे तो नहीं होगा भाई। अच्छा u जीरो है ना, x इक्वल टू जीरो पे u जीरो है, हाँ ये बात है ना, x इक्वल टू जीरो पे u जीरो है। x इक्वल टू प्लस माइनस ए पे, एक्सट्रीम पोजीशन पे स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, जो कि ये बताया हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर एट
x इक्वल टू प्लस माइनस ए पे, और टोटल एनर्जी का वही फॉर्मूला हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। आपको मैं सिंपल सी बात बताऊं, अगर चाहे वो मैक्सिमम एनर्जी पूछ ले, चाहे पोटेंशियल पूछे चाहे काइनेटिक पूछे, चाहे पोटेंशियल पूछे चाहे काइनेटिक पूछे चाहे टोटल एनर्जी पूछे, आपको एक ही फॉर्मूला याद रखना है, E इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, अगर मैक्सिमम वर्ड कहीं आ जाए। मेरी बात समझ में बच्चे? यस सर। तो ये पूरा SHM जो हम अभी तक जितने भी फॉर्मूले पढ़े हैं जनरली टाइम पीरियड वगैरह के, उन सबके फॉर्मूले, बेसिक फॉर्मूले छोड़ के, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट, टाइम, एक्सेलरेशन, एनर्जी, इन सबके फॉर्मूलों की बात करूं तो एक ही टेबल में है सारे के सारे। आई थिंक ये आपका रिवीजन करने में थोड़ा हेल्प करेगी। वैसे मैंने आपको नोट्स भी शेयर कर रखे हैं ना, माइंड मैप्स यस सर। कर रखे हैं ना शेयर, यस सर। हाँ वहां Yes, से भी sir. आपको थोड़ा सा हेल्प मिलती होगी। तो अब अपन बता दो मेरे को, आज हमने क्या क्या पढ़ा है, क्या क्या पढ़ा है भाई आज हमने, Sir, question. बताइए। आज हमने जनरली क्या किए हैं, सिर्फ क्वेश्चंस क्वेश्चंस। किए हैं, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन SHM में, मतलब किस किस टाइप के, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, जिसमें हमने कौन सा देखा था, रिड्यूस्ड मास वाला, रिड्यूस्ड मास वाला क्वेश्चन किया था ना एक, और हमने क्या किया है, सर। फ्लोटिंग ब्लॉक, ब्लॉक का क्या निकाला, टाइम पीरियड निकाला था फ्लोटिंग ब्लॉक का, अगर मैं किसी ब्लॉक को डुबो दूं पानी के अंदर तो वो कैसे ऑसिलेट करेगा, वो भी क्वेश्चन किया था। और क्या किया था हमने, कटिंग ऑफ स्प्रिंग के क्वेश्चन किए हैं, यही क्वेश्चन किए हैं, बोलो भाई। Yes, sir. यस सर। कोई डाउट आज की क्लास में है भाई? No, sir. ठीक है, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। ये 3 क्वेश्चन आपके होमवर्क में है, इन तीनों क्वेश्चंस को करिएगा, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? Yes, sir. यस सर। ओके, बाय एवरीवन। थैंक यू सर। Thank you, थैंक sir. यू सर। बाय सर। यू वेलकम एवरीवन, यू